मूवी में हम लोग देखेंगे कि जब एक खूबसूरत लेडी के लोग मिलकर फायदा उठाते हैं तो वो अपना रिवेंज किस तरह से लेती है। लास्ट में ये स्टोरी आपको चौंका देगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अनीटा नीडी है, जिसे एक मेंटल एलिज्म में रखा गया है। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो कोई आम पेशेंट नहीं है, और ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है जब वो बिना किसी वजह के एक नर्स पर हमला कर देती है। सजा के तौर पर अनीता को एक अंधेरे सेल में बंद कर दिया जाता है और वहीं पर बैठकर अब वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करती है। इसके बाद में कहानियां फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं डेविल कैटल्स नाम के एक छोटे टाउन को। इस जगह का नाम एक मिस्टीरियस वाटरफॉल नाम पर रखा गया है, और अजीब बात यह है कि उस वाटरफॉल का पानी एक गहरे होल में गिरता है और फिर कभी बाहर नहीं निकलता। किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिरकार वो पानी जाता कहाँ है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसके बाद में अनीटा अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में बताती है, जो उनके कॉलेज में एक बेहद ही पॉपुलर और अट्रैक्टिव चीयर लीडर थी। अनीता खुद उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है। अनीता का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चिप है, लेकिन सच कहे तो वो अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर से लगाव रखती है। एक शाम अब जेनिफर अनीता को एक लोकल डाइव बार में चलने के लिए कहती है, जहां पर लो सोल्जर नाम के इंडी रॉक बैंड परफॉर्म करने वाली होती है, और वहां पर पहुंचते ही जेनिफर की नजर बैंड के लीड सिंगर निकोलस पर पड़ती है और वो तुरंत उसकी तरफ खींची हुई चली जाती है। दोनों लोग कुछ देर बातें करते हैं और फिर जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही निकोलस अपने बैंड मेट्स के पास में चला जाता है और जेनिफर की वर्जिनिटी के बारे में वो बात करने लगता है। वो कहता है कि जेनिफर उनके इंडी रॉक कॉन्सेप्ट एल्बम के लिए परफेक्ट रहेगी। अनीता ये सारी बातें सुन लेती है और उसे ये सब बहुत ही कुछ अजीब लगता है। बाद में वो जेनिफर को भी इसके बारे में बताती है, लेकिन जेनिफर इस बात को सीरियसली नहीं लेती। थोड़ी देर बाद में बैंड परफॉर्मेंस शुरू कर देती है और सभी लोग इसे एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट यहाँ पर होता है और पूरे बार में आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और इसी केओस के बीच में अनीता और जेनिफर किसी तरह से बाथरूम के विंडो से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाहर लो शोल्डर बैंड सारे मेंबर्स पहले ही मौजूद थे और वो बिल्कुल रिलैक्स दिख रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ देर बातचीत चलने के बाद में निकोलस जेनिफर को उसके साथ में अंदर चलने के लिए कहता है। अनीता को पूरा मामला बहुत ही क्रीपी लग रहा था, लेकिन जेनिफर बिना कुछ सोचे मान जाती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर करके सीधा उस लड़के के साथ में वैन में बैठ जाती है और उनके जाने के बाद में अनीता अब घर लौट जाती है और फिर यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करके पूरी घटना के बारे में बताती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डोरबेल बजती है और आवाज सुनकर अनीता काफी डर जाती है। वो धीरे धीरे अब नीचे जाती है और दरवाजे को खोलती है, लेकिन बाहर यहाँ कोई भी नहीं था। अब घबराई हुई अनीता वापस अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन अब तभी उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है और सामने जेनिफर पूरी तरह से खून से लथपथ खड़ी हुई थी, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि उसके चेहरे पर एक इविल स्मार्क होता है। जेनिफर इसके बाद में फ्रिज खोलती है और कच्चा चिकन खाना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से चीखने भी लगती है। उसके मुंह से काले रंग का अजीब सा फ्लूइड निकलने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई उसके अंदर शैतानी ताकत आ चुकी हो या फिर उसने कोई बहुत ही तगड़ा नशा किया हो। ये सब अनीता के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो मदद के लिए अब कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उसे तुरंत दीवार से दबा देती है। जेनिफर अब उसके गले पर काटने ही वाली होती है कि अचानक से जैसे उसके अंदर कुछ बदल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह स्कूल में अनीता बहुत ही डिस्टर्ब यहाँ दिखाई दे रही थी। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसे साथ ही में जेनिफर की भी चिंता हो रही थी, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब जेनिफर बिल्कुल ही नॉर्मल उसके सामने स्कूल आती है और उसकी सारी बातों को वो मजाक में ही उड़ा देती है। कुछ देर बाद में प्रोफेसर उन लोग के लिए कॉन्डोलेंस लगते हैं जो पिछली रात बार फायर में मारे गए थे। पूरी क्लास यहाँ दुखी होती है, लेकिन जेनिफर यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी। वो इस सिचुएशन का मजाक तक उड़ाने लगती है। अनीता समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड को आखिरकार ये हो क्या गया। उसे यकीन हो जाता है कि इसका कनेक्शन शायद लो सोल्जर बैंड से जरूर है। इसके बाद में अनीता अपने बॉयफ्रेंड चिप से मिलती है और जेनिफर के बारे में सब कुछ वो बताती है, जैसे कि उसने पिछली रात उसका इविल लुक देखा था, लेकिन चिप उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ जेनिफर कॉलेज फुटबॉल टीम कैप्टन जोनास के पास में जाती है, जो अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से काफी दुखी था। उसका दोस्त अभी भी उसी आग से मारा गया था। जेनिफर उसे कंफर्ट करती है और उसे कॉलेज के पीछे वाले जंगल में ले जाती है। यहाँ पहुंचकर अब वो जोनास को सेड्यूस करना शुरू कर देती है। उसी समय यहाँ पर कई सारे पक्षी और जानवर अचानक से आसपास में जमा होने लगते हैं। जोनास कुछ पूछने ही वाला होता है कि जेनिफर अपने इविल फॉर्म में बदल जाती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। उसकी डरावनी चीखें एक प्रोफेसर सुन लेता है, जो तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर जोनास के मल्टी
म्यूटिलेटेड बॉडी को देखकर काफी स्तन रह जाता है। अब उसी समय अनीता और जेनिफर फोन पर बात कर रही होती हैं। अनीता अभी भी डरी हुई है, लेकिन जेनिफर उसे मूव ऑन करने के लिए कह रही थी। वो कहती है कि जिंदगी इतनी छोटी है कि इन चीजों में उलझकर नहीं रहना चाहिए। बात करते करते जेनिफर लाइटर से अपनी जीप जला लेती है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। उसी समय अब अनीता को चिप का फोन आता है, जो शॉकिंगली उसे जोनास के मर्डर के बारे में बताता है। अब अनीता ये सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है। द लो शोल्डर बैंड अचानक से बहुत ही फेमस हो जाती है, क्योंकि लोगों में अफवाह फैल जाती है कि उन्हें फायर इंसिडेंट में कई लोगों की जान बचाई थी। हजारों लोग उनके कॉन्सर्ट की डिमांड करने लगते हैं और आखिरकार लोकल स्कूल में उनकी चैरिटी अपीयरेंस कंफर्म हो जाती है। इसके बाद में कहानी अब 1 महीने के बाद में दिखाई जाती है। शहर में अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। अनीता भी मुस्कुराने लगी है, लेकिन जेनिफर कमजोर और थकी हुई बीमार सी दिखने लगी है। एक दिन क्लास के बाद में जेनिफर और अनीता हॉलवे में जब चल रही होती हैं, तभी कॉलिन नाम का एक क्लासमेट जेनिफर को डेट पर चलने के लिए पूछता है। सभी को सरप्राइज करते हुए जेनिफर इस बात के लिए मान भी जाती है और अपना एड्रेस उसे टेक्स्ट कर देती है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है कि उसके साथ में आगे होने क्या वाला है। उस रात अब कॉलिन एक्साइटेड होकर जेनिफर के द्वारा भेजे गए लोकेशन पर पहुंचता है, जबकि दूसरी तरफ अनीता और चिप रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर कॉलिन देखता है कि ये जगह तो पूरी तरह से सुनसान है और अभी कंस्ट्रक्शन में है और जगह काफी ज्यादा स्केची लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है। अब जेनिफर यहाँ अचानक से उसके पीछे आकर उसे डरा देती है, लेकिन अब बिना वक्त गवाए वो उसे सेड्यूस और किस करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है और ये इनोसेंट बॉय अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब तभी जेनिफर को उसकी आंखों में कुछ अजीब दिखाई देता है। कॉलिन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर फिर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाती है और उसे बेरहमी से मार देती है। वो बहुत ही क्रीपी तरीके से उसका खून तक पी जाती है। उधर अनीता जो चिप के साथ में रोमांटिक मोमेंट में होती है, अचानक से उसे हेलुसिनेट करने लगती है और उसे काउच पर जोनास की स्पिरिट दिखाने लगती है और जैसे कि सीलिंग से उसका खून टपक रहा था। ये देखकर वो काफी डर जाती है और तुरंत चिप का घर छोड़कर वो निकल जाती है, लेकिन उसकी बाकी जो परेशानियां थी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रास्ते में वो लगभग जेनिफर को अपनी कार से कुचल ही देने वाली थी, जो कि वह पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। डरी हुई अनीता जल्दी से घर पहुंचती है और अपने बेडरूम में खुद को बंद कर लेती है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और बेड पर वो लेट जाती है, लेकिन अब तभी उसके कमरे में जेनिफर दिखाई देती है और वो बिल्कुल ही अब यहाँ नॉर्मल लग रही थी। अनीता बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही होती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाए, जेनिफर अचानक से उसके होंठों पर किस कर देती है ताकि वो रिलैक्स हो सके। इसके बाद में जेनिफर एक शॉकिंग सच बताती है। वो कहती है कि बार फायर वाली रात को लो सोल्जर बैंड उसे उसी मिस्टीरियस वाटरफॉल पर लेकर गए थे और फिर फेम और सक्सेस पाने के लिए उसे शैतान को वर्जिन सेक्रीफाइस के रूप में चढ़ा दिया था, लेकिन सेक्रीफाइस पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि जेनिफर एक्चुअली वर्जिन नहीं थी। इसी वजह से बैंड की सक्सेस भी अधूरी रह गई और वो लोग उतने फेमस नहीं बन पाए जितना कि वो चाहते थे। जेनिफर आगे बताती है कि वो कभी नॉर्मल वापस नहीं बन पाई क्योंकि उसके अंदर परमानेंटली शैतान की स्पिरिट आ चुकी है। वो याद करती है कि बैंड मेंबर्स ने उसे कई बार नाइफ से स्टैब किया था, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा उठ खड़ी हुई। घर लौटते वक्त उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए उसने अपना पहला विक्टिम खा लिया, जो कि एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट था जिसे लोग बार फायर में मरा हुआ मान रहे थे। अब ये सब बताने के बाद में जेनिफर और भी शॉकिंग बात अब बताती है। वो कहती है कि उस रात उसका इरादा अनीता को भी खाने का था, लेकिन आखिरी पल में उसके फीलिंग्स उसके लिए जाग गए और ऐसा उसने नहीं किया। जेनिफर ये भी बताती है कि वो जब वो किसी को खाती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और फिर वो लगभग किसी भी चोट को बिना दर्द महसूस किए सह सकती है। ये साबित करने के लिए अब अपने हाथ में खुद बड़ा सा कट लगा देती है और वो कुछ ही सेकंड में हील भी हो जाता है। इन हॉरिफाइंग खुलासों के बाद में अनीता अब काफी डर जाती है और जेनिफर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जेनिफर मान जाती है और सीधा सेकंड फ्लोर के विंडो से कूद जाती है, जो कि करीब 13 फीट ऊंची थी। अगले सीन में अनीता पैरानॉर्मल रिसर्च करना शुरू करती है ताकि उसे इन सारी घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। इसके लिए वह कॉलेज लाइब्रेरी में कल्ट सेक्शन में जाती है और अकल्ट रिचुअल्स और शैतान सैक्रिफाइस से जुड़ी किताबें पढ़ने लगती है। बहुत रिसर्च करने के बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली एक सक्यूबस है, यानी कि एक ऐसा सुपरनैचुरल क्रिएचर जो इंसानी फ्लेश को खाकर जिंदा रहता है और इन्हें तभी मारा जा सकता है जब ये भूखे और कमजोर हो। इसके बाद में अनीता को जो भी कुछ पता चला है वो सारी बातें चिप को बताती है और वो उम्मीद करती है कि शायद उसकी बात को समझेगा, लेकिन चिप उसकी सारी बातों को मना कर देता है और कहता है कि शायद उसे मेंटल हेल्प की जरूरत है। बात करते करते अचानक से अनीता को एहसास होता है और इसके बाद में वो चिप से ब्रेकअप कर लेती है। इतना ही नहीं बल्कि अनीता उसे आने वाले कॉलेज प्रोग्राम में जाने से भी मना कर देती है, लेकिन चिप उसके वार्निंग्स को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब कॉलेज प्रोग्राम वाले दिन अनीता जेनिफर पर नजर रखने के लिए उसका इंतजार करती रहती है। उधर जेनिफर रास्ते में चिप को रोक लेती है। वो झूठ बोलती है कि अनीता का कॉलिन के साथ में अफेयर था और इसके बाद में वो उसे एक अबेंडन पूल में ले जाती है और यहाँ पर एक बार फिर से वो उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है, जैसे कि पहले विक्टिम्स को
उसने सेड्यूस किया था और ये ट्रिक चिप पर भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। वहीं प्रोग्राम में अनीता काफी परेशान होने लगती है क्योंकि जेनिफर काफी देर तक अब नहीं आ रही थी। जब उससे इंतजार अब नहीं होता तो वो चिप के घर जाती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पहले ही निकल चुका है। अब अनीता को यकीन हो जाता है कि कुछ गलत जरूर हुआ है। वो आसपास अब ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार में अबेंडन पूल की तरफ वो चली जाती है। यहाँ पर वो जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा खाते हुए देखती है। अनीता बिना कुछ सोचे पूल में जल्दी से कूद जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई करना शुरू कर देती है। वो जेनिफर पर पेपर स्प्रे यूज करती है लेकिन इससे जेनिफर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जेनिफर अब बदले की आग में अनीता की तरफ बढ़ती है और उसे खत्म करने वाली होती ही है कि तभी घायल चिप अपनी आखिरी ताकत को जुटाकर पूल स्कीपर जेनिफर के शरीर में घुसा देता है। इससे उसको काफी खून बह जाता है और वो काफी कमजोर पड़ जाती है। अब जेनिफर समझ जाती है कि वो काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद में अनीता अपने घायल चिप को गोद में लेती है और दोनों के बीच में एक बेहद ही इमोशनल बातचीत यहाँ शुरू होती है। कुछ ही देर में यहाँ पर अब चिप मारा जाता है। अनीता इस बात से टूट चुकी होती है लेकिन उसके अंदर गुस्सा भर चुका होता है। आधी रात के समय वो जेनिफर के बेडरूम के विंडो के जरिए घुसती है और उसके बाद में उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच में यहाँ पर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जेनिफर अनीता के सोल्जर पर काट लेती है लेकिन अनीता बिल्कुल भी हार नहीं मान रही थी और वो पूरी तरह से उससे लड़ती रहती है। एक समय पर अनीता जेनिफर के गले से नेकलेस को खींच लेती है। इससे जेनिफर कुछ पल के लिए रुक जाती है। अनीता भी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। इसके बाद में वो एक नाइफ उठाती है और वो उसके दिल में घोंप देती है और आखिरकार वो हमेशा के लिए उसे मार देती है। कुछ देर के बाद में जेनिफर की माम उसके कमरे में आती है और अपनी बेटे के मरे हुए शरीर के ऊपर बैठी अनीता को देखकर काफी वो डर जाती है और यही वजह है कि अनीता मेंटल एलिज्म में पहुंची थी। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है कि जेनिफर को काटने की वजह से अनीता को भी उसकी कुछ सुपरनैचुरल पावर मिल चुकी थी। फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि अनीता अपनी सैटेनिक पावर का यूज करके मेंटल फैसिलिटी से भाग निकलती है। इसके बाद में वो हिचहाइकिंग करते हुए एक बैंड का पीछा कर रही है। लास्ट में हम क्रेडिट सीन में देखते हैं कि अनीता ने उस लो सोल्जर बैंड के सभी मेंबर्स को उसके होटल रूम में मार डाला। इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2009 की एक हॉरर ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है जेनिफर्स बॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।